और अब बात हाथरस कांड की करते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक अहम खबर मिल रही है। बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि हाथरस में जो घटना 2 जुलाई को घटी, उसके पीछे सोची समझी साजिश है। 14 से 15 लोगों ने जहरीला स्प्रे किया जिससे लोगों की मौत हो गई। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि ऐसा उन लोगों पर भाड़े पर लिए बदमाशों से यहां पर कराया गया है जिन्हें बाबा की लोकप्रियता से जलन होती है। तो एपी सिंह ने क्या दावा किया है हाथरस कांड को लेकर, ये जरा समझिए। हाथरस कांड में बाबा के वकील हैं एपी सिंह और उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। एपी सिंह ने कहा कि साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। जो भगदड़ वहां मची वो साजिश के तहत हुआ। एपी सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने वहां जहरीला स्प्रे किया जिसकी वजह से भगदड़ मची और अधिकतर लोगों की मौत दरअसल सांस रुकने की वजह से हुई है। इसके पीछे साजिश का इशारा वो कर रहे हैं। तो कैसे एपी सिंह ने इतने सारे लोगों की मौत के पीछे स्प्रे, जहरीला स्प्रे वजह बता दिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। हाथरस कांड में 2 जुलाई को 121 लोगों की मौत की वजह अचानक हुई भगदड़ को माना जा रहा है, लेकिन अब इस मामले में उस दिन आयोजित सत्संग के बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव के वकील ने दावा कर दिया कि साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। बाबा के वकील का दावा है कि भाड़े पर बदमाश बुलाए गए थे जिन्होंने भीड़ के बीच में एक जहरीला स्प्रे किया जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई, लेकिन वहां मौजूद एक चश्मदीद का दावा है कि वहां उन्हें किसी तरह का कोई स्प्रे नहीं दिखा। ना तो वहाँ पर कोई किसी की चीज खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। चश्मदीद ने बाबा के वकील के दावे को खारिज कर दिया और कहा ट्रकों के बीच में कम जगह होने की वजह से महिलाएं गड्ढे में गिर गई थी। और अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलग तरह के दावे दरअसल इससे लेकर किए जा रहे हैं। संभल के रहने वाले अनुयायी ने दावा किया है कि बाबा की वजह से उनकी पत्नी दोबारा जिंदा हो गई। तो वहीं सूरजपाल बाबा के साथ पुलिस महकमे में नौकरी कर चुके एक व्यक्ति का दावा यह है कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, जो भी है सब दिखावा है। तो कैसे यहाँ पर इस बाबा के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया था और अब उनके अनुयायी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। संभल के पति पत्नी ने बाबा पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। पति ने पत्नी को जिंदा करने का यहाँ पर दावा किया और कहा कि सब कुछ इस बाबा की मदद से हो पाया। बाबा में शक्ति को उनके पूर्व साथी ने हालांकि खारिज कर दिया है। उनका कहना यह है, पूर्व साथी का दावा यह है कि सूरजपाल के पास कोई भी शक्ति नहीं है, जबकि उनके अनुयायी अभी भी यही कह रहे हैं कि उनके पास दैवीय शक्तियां हैं। तो बाबा को मानने वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि शक्ति है उनके पास, कुछ लोग इसका खंडन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट जरा देखिए। हाथरस मामले में बाबा सूरजपाल को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसमें वो भी शामिल है जो सूरजपाल के करीबी रहे हैं और वो भी हैं जो सूरजपाल के अनुयायी हैं। संभल में रहने वाले दीपक और संजू का दावा है कि बाबा ने उन्हें मौत के बाद जिंदगी दी। हमने उनका महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इसी को 5 बार अपने दिल से उच्चारण करके बोला। सब लोग बाद में बता रहे थे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और देखो ऐसे ऐसे तुम्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस में नौकरी कर चुके नजर सिंह का दावा है अगर वो जिंदा कर सकते तो अपने साले की बेटी को जिंदा कर देते। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, सही की बात है, सब बता, साले की लड़की मर, हम बाबा जिंदा कर लेंगे। बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग जाए सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। वहीं जो बाबा को मानते हैं वो अभी भी उनके आश्रम पर पहुंच रहे हैं और बाबा के मौजूद नहीं होने के बावजूद उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और अगली खबर भी बाबा सूरजपाल से जुड़ी हुई है, जहां पर मैनपुरी में बाबा सूरजपाल के आश्रम पर लगातार उनके अनुयायियों के आने का सिलसिला अब भी चल रहा है। वहां पहुंचने वाली महिलाओं ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि बाबा आश्रम में ही मौजूद है और वो वहां बाबा से मिल तो नहीं पा रही हैं, लेकिन बाबा में अपनी आस्था को जरूर दिखा रही हैं। महिलाएं वहां सड़क पर दंडवत होकर प्रणाम कर रही हैं और एक लड़की तो यहां तक दावा कर रही है कि वो बाबा के यहाँ गोपी के तौर पर तैनात थी और अपने प्रभु के लिए नृत्य किया करती थी। तो बाबा को मानने वाले बहुत सारे अनुयायी हैं और देखिए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मैनपुरी में बाबा सूरजपाल के आश्रम में अभी भी वहां उनके मानने वालों का पहुंचना जारी है। महिलाओं का बाबा के आश्रम में होने का दावा किया जा रहा है और आश्रम के बाहर सड़क पर महिलाएं दंडवत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक अनुयायी ने यह कहा है कि वह बाबा के लिए नृत्य किया करती थी क्योंकि उनके यहाँ वो बतौर गोपी तैनात थी। तो कैसे बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा के प्रति आस्था अभी भी लोगों में देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए।
बाबा सूरजपाल को लेकर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि उनके यहाँ लड़कियां गोपी के रूप में आती हैं, दूध से नहाती हैं और बाबा के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन एक गोपी का दावा है कि बाबा नृत्य के लिए नहीं कहते, वो खुद नृत्य करती हैं। मतलब नृत्य करते हैं, जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूह निकलता है। जबकि बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस महकमे में काम कर चुकी और उनको बाबा बनते हुए देखने का दावा करने वाले नजर सिंह का कहना है कि एक बार बाबा दूध से नहाए थे और उस दूध की खीर बनी जिसे प्रसाद के रूप में बांटा गया। दूध से नहाए सबको मालूम पूरे गांव को, दूध से नहाए गए नहाए गए, बाई दूध की खीर बनाई गई, वो प्रसाद के रूप में बांटी गई। क्यों बांटी गई? तुम नहाए और नहाने के बाद तुमने प्रसाद बांट दिया। हालांकि ऐसी तमाम कहानियां जो अब सामने आ रही है।